Question number 18. Magna and Minwa, Chapter 6, Miscellaneous Exercise, NCERT Clusters Math. So that height of the cylinder of greatest volume या maximum volume that can be inscribed in a right circular cone of height h and the semi-vertical angle alpha is 1/4 that of the cone and greatest volume of cylinder is 4 by greatest volume of cylinder is 4 by 27 pi hq 10 q alpha है ना 10 स्क्वायर अल्फा। तो देखो बेटे यहाँ क्वेश्चन में है कि जो ये कोन है इस कोन के अंदर क्या है, इस कोन के अंदर एक सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है। कोन के अंदर क्या है, एक सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है। तो सिलेंडर कैसे इंस्क्राइब्ड होता है होगा, इस टाइप से हुआ होगा। कोन के अंदर हमने एक सिलेंडर इंस्क्राइब्ड कर दिया, ठीक है। चलो जी अच्छी बात है, कहीं इस टाइप से हमने इंस्क्राइब्ड कर दिया, ठीक है ठीक है। ओके अब यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हाइट ऑफ द कोन भी होगा और हाइट ऑफ द सिलेंडर भी होगा। अगर सिलेंडर की बात करें तो हाइट ऑफ द सिलेंडर की बात करके भी हो जाएगा यहाँ पे, है ना। रेडियस ऑफ द कोन भी होगा और रेडियस ऑफ द सिलेंडर भी होगा, है ना। अगर ऊपर बढ़ाएं तो ये कोन का हाइट हो जाएगा, कोन का हाइट हो जाएगा, है ना। अब थोड़ा समझेंगे ए ओ सी, ठीक है। अब पहले हम देखो यहाँ क्या दिख रहा है, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बोल रहा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें तो पाई, अब तो ये जो कोन क्या है, हाइट ऑफ द कोन एच दे रखा है, स्मॉल एच दे रखा है, हाइट ऑफ द कोन स्मॉल एच दे रखा है। तो क्यों नहीं हम रेडियस ऑफ द कोन स्मॉल आर ले लें, ठीक है ठीक है। तो अगर बात करें हम यहां लिख रहे हैं हाइट ऑफ कोन क्या ले लिया, एच, ये गिवन है। रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ कोन कितना है, इसको भी हमने स्मॉल आर ले लिया क्योंकि स्मॉल एच था इसलिए हमने स्मॉल आर ले लिया। अब हमारे पास बच गया सिलेंडर, तो सिलेंडर का हाइट भी होगा और रेडियस भी होगा। तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या ले लो तुम्हें, कैपिटल एच ले लो, और रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या ले लो, कैपिटल आर ले लो। इसका मतलब ये हो गया हमें ग्रेटेस्ट वॉल्यूम सिलेंडर की बात कर रहा, यानी पाई आर स्क्वायर एच लिखेंगे। हम लोग जनरली क्या लिखते हैं, स्मॉल आर और स्मॉल एच लिखते हैं, बट हमने यहाँ ले रखा है कैपिटल आर और कैपिटल एच ले रखा है, हाइट और रेडियस, ठीक है। तो हमने डाल दिया, यानी कि इससे प्रूफ हो गया कि कैपिटल और कैपिटल एच क्या है, वेरिएबल है, और स्मॉल एच इज ए कांस्टेंट, ठीक है। इस बात को याद रखें, स्मॉल एच और स्मॉल आर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब थोड़ा सा देखो यहाँ दे रखा है कि सेमी वर्टिकल एंगल कितना दे रखा, अल्फा दे रखा, सेमी वर्टिकल एंगल क्या दे रखा, अल्फा दे रखा। अब मैं आपसे थोड़ा सा बात कर दूं, मान ये पॉइंट सी हो गया, ये पॉइंट डी हो गया, इज इट क्लियर। तो मैं अगर आपसे बात की ये स्मॉल ट्रायंगल की बात करूं, तो स्मॉल ट्रायंगल की बात करें तो पहले एक बात को देखो, ओबी कितना होगा, ओबी यहाँ क्या जो डिस्टेंस है, यहाँ ये क्या है, रेडियस ऑफ द क्या बोलेंगे आप इसको, रेडियस ऑफ सिलेंडर बोलेंगे। रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना लेंगे, कैपिटल आर लिए हो, इज इट क्लियर है। ओबी आ गया। अब यहाँ एओ की बात करें तो ए ओ या ओ ए की बात करें तो ओ ए क्या हो जाएगा, तो ओ ए क्या, पूरे हाइट में से सिलेंडर की हाइट सेपरेट कर दोगे। ओ ए अगर हमें फाइंड करना है, तो पूरे हाइट में से सिलेंडर की हाइट जब सेपरेट कर दोगे तो क्या हमारा ओ ए आ जाएगा, क्या ये छोटा सा जो ट्रायंगल है, यानी कितना होगा, एसी कितना है, एसी इज द हाइट ऑफ कोन, ओसी इज द हाइट ऑफ सिलेंडर। ये क्या था, ओ ए आ गया। यहाँ तक क्लियर है। हमने ओ ए और ओ बी क्यों फाइंड किया,
इसलिए फाइंड किया क्योंकि यहाँ देखो कैपिटल आर और कैपिटल एच दो वेरिएबल्स है, दोनों वेरिएबल को एक वेरिएबल में चेंज करना है, तो ये जाहिर सी बात है कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। याद रखना अल्फा भी हमारा कांस्टेंट है। तो अगर मान लो इस ट्रायंगल से हमने ट्रायंगल AOB से हमने tan थीटा लिया, मतलब tan अल्फा लिया, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, OB अपन OA होगा क्या, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर होगा। तो OB कितना है, OB है हमारा कैपिटल R और ये कितना है H माइनस कैपिटल H। इज इट क्लियर? अब हमारे पास क्या बच गया, R बाई H माइनस कैपिटल H बच गया। यहाँ कैपिटल R और कैपिटल H में से किसी एक की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, जिसकी वैल्यू आपसे फाइंड हो जाए। तो कितना होगा, tan अल्फा ब्रैकेट स्टार्ट H माइनस H इज इक्वल टू कैपिटल R लिख दें क्या, है ना, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। इज इट क्लियर? तो कितना आ जाएगा, H tan अल्फा माइनस कैपिटल H tan अल्फा इक्वल्स टू कैपिटल R। अब हमने क्या किया, यहाँ से कैपिटल H की वैल्यू फाइंड किया, तो कैपिटल H की वैल्यू कितना आ जाएगा, यानी कि इसको इधर लेके चला जाइए, इधर आ जाएगा H tan अल्फा माइनस कैपिटल R इक्वल्स टू H tan अल्फा, यानी कैपिटल H की वैल्यू कितना आ जाएगा, कैपिटल H की वैल्यू आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई tan अल्फा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा H tan अल्फा माइनस कैपिटल R डिवाइडेड बाई tan अल्फा हो जाएगा, है ना। ओवरऑल अगर स्प्लिटिंग कर दोगे तो कैपिटल H की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, कितना आ जाएगी, कैपिटल H की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, कैपिटल H की वैल्यू कितना आ जाएगी, H बाई tan अल्फा, यानी कि H हो जाएगा माइनस R बाई tan अल्फा, यानी कि H इक्वल्स टू स्मॉल h माइनस R cot अल्फा। ये हमारे पास कैपिटल H की वैल्यू आ गई। ठीक है, कैपिटल H की वैल्यू आगे समझ में आ गया। अब क्या करना है, कैपिटल H की वैल्यू आप पुट अप कर दीजिए वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम कितना निकल के आ जाएगा, V इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर, कैपिटल H की वैल्यू कितना है, स्मॉल h माइनस R cot अल्फा। मैंने जैसा कि बताया था कि कैपिटल H और कैपिटल R ही आपका वेरिएबल है और बाकी सब कांस्टेंट है। तो यहाँ देखो कैपिटल H तो रिमूव हो गया और यहाँ क्या बच रहा है, कैपिटल R बच रहा है, यानी कि हमारा जो है वो कैपिटल R वेरिएबल है और cot अल्फा स्मॉल h पाई सब कांस्टेंट है। तो V R यहाँ लिख रहा है, V R इक्वल्स टू पाई अपना बाहर रह जाएगा, h इंटू R स्क्वायर माइनस R क्यूब cot अल्फा। ठीक है, अब क्या करना है, हमें वॉल्यूम भी प्रूव करना ही है, 4/20 पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा। यहाँ से हम यहाँ से कैपिटल R की वैल्यू अगर मिल जाए, कैपिटल R की वैल्यू मिल जाए तो हम यहाँ से वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो V डैश एच R निकाले हम तो कितना होगा, पाई, यहाँ कितना हो जाएगा 2HR माइनस 3R स्क्वायर cot अल्फा हो जाएगा। यहाँ से जीरो इक्वेट करोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो से इक्वेट करोगे तो 2HR माइनस 3R स्क्वायर cot अल्फा, यानी कि ओवरऑल बन जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 2HR माइनस 3R स्क्वायर cot अल्फा, यानी कि क्या होगा 2HR इक्वल्स टू 3R स्क्वायर cot अल्फा। एक R से एक R कैंसिल आ गया, यानी कि 2H इक्वल्स टू 3R cot अल्फा हो जाएगा, यानी कि R की वैल्यू कितना हो गया 2H बाई 3 cot अल्फा। हाँ या ना, क्लियर है, 2H बाई 3 cot अल्फा हो गया। कैपिटल R की वैल्यू आ गई हमारे पास, कैपिटल R की वैल्यू क्या आ गई, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2H tan अल्फा अपन 3, है ना, क्लियर है। अब हमें ये भी प्रूव करना कि सेमी एंगल अल्फा इज 1/4 दैट द कोन ऑफ द हाइट, यानी कि जो है ना, जो हाइट ऑफ सिलेंडर है क्या होना चाहिए, 1/4 ऑफ द हाइट ऑफ द क्या होना चाहिए, कोन होना चाहिए। तो क्या करोगे, कैपिटल R की वैल्यू जो आया 2H tan अल्फा अपन 3, हम यहाँ पुट अप कर दे, क्या पुट अप करके देखो, पुट इक्वेशन सेकेंड, तो क्या आ जाएगा H इक्वल्स टू स्मॉल h माइनस R की वैल्यू कितना है, ये है 2H बाई 3, ठीक है 2H बाई 3, ठीक है tan अल्फा एंड टू cot अल्फा। तो tan अल्फा cot अल्फा कैंसिल आउट होगा, H इक्वल्स टू क्या होगा H माइनस 2
h/3, जब एलसीएम लोगे तो कितना होगा h इक्वल्स टू 3h माइनस 2h/3, यानी कि h की वैल्यू कितना होगा h/3। हमें ये भी प्रूव कर लिया हमने प्रूव कर लिया। क्या प्रूव किया कि हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या है 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द कोन होगा। इज इट क्लियर है? ये भी हमें प्रूव करना था, एक चीज प्रूव हो गया। दूसरा चीज अब हमें प्रूव करना है कि मैक्सिमम ग्रेटेस्ट वॉल्यूम प्रूव करना है। तो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम के लिए क्या करना है? ग्रेटेस्ट वॉल्यूम के लिए इसी चीज को एक बार और डिफरेंशिएशन कर दीजिए, इसको एक बार और डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ v डबल एस आर निकाल दीजिए तो कितना होगा पाई 2h माइनस 6r कॉट अल्फा, हाँ या ना। अब यहाँ r की वैल्यू पुट अप जब करोगे तो कॉट अल्फा कैंसिल आउट होकर नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा। देख ले रहे हैं क्या आ रहा है ना, देख ले रहे हैं क्या आ रहा है। तो v डबल एस आर इक्वल्स टू पाई 2h 6 माइनस का 6 r की वैल्यू ये है ना 2h बाई 3 इंटू tan अल्फा कॉट अल्फा, कैंसिल आउट क्या होगा ये 2 हो जाएगा तो 2 2 जा 4, ओवरऑल v डबल डैश r आ जाएगा मेरे पास पाई 2h माइनस 4h आएगा, tan अल्फा कॉट अल्फा 1 हो जाएगा। ओवरऑल क्या आ गया आपके पास नेगेटिव आ गया। v डबल डैश r क्या होगा लेस देन 0 आ रहा 2h माइनस 4h माइनस हो जाएगा माइनस 2 पाई h आ जाएगा। सो इट गिव्स क्या देगा, गिव्स मैक्सिमम वॉल्यूम दे देगा। क्लियर है? क्लियर है। अब एक और चीज प्रूव करना है कि जो सिलेंडर का होगा वॉल्यूम होगा 4/27 पाई h³ tan स्क्वायर अल्फा होगा। तो क्या करेंगे यहाँ वॉल्यूम क्या है हमारे पास, वॉल्यूम यही तो है हमारे पास, मान लो यही है वॉल्यूम। सिंस v इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर h, तो पाई r की वैल्यू कितना है, r की वैल्यू ये है, ये डाल दीजिए 2h tan अल्फा पाई 3 के होल स्क्वायर, हाँ या ना। कैपिटल H की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड कर दिया था स्मॉल h बाई 3 दिख रहा होगा आपको, है ना। तो कितना आ गया पाई, यहाँ से खोलोगे 4h स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा इंटू h बाई 3 3 जा 9 3 जा 27। ओवरऑल वी गेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 4/27, ठीक है, पाई h³ tan स्क्वायर अल्फा पाई h स्क्वायर। तो आई होप यहाँ भी है प्रूव हो गया। तो देखो यहाँ तीन चीज प्रूव करना था, एक तो मैक्सिमम वॉल्यूम प्रूव करना था, सबसे पहले क्या करना था प्रूव, सबसे पहले 1/4 तो 1/3 हमने यहाँ प्रूव कर दिया। सेकेंड आपको मैक्सिमम प्रूव करना था, मैक्सिमम प्रूव हो गया, और थर्ड आपका वॉल्यूम प्रूव करना था। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे क्लियर हो गया होगा, है ना। इसके साथ ही मैं आपको एक और सजेशन दे दूंगा आपको कि ये कंप्लीट अगर हो जाए अच्छा से कर लें तो मेरे लिए या आप कमिंग एग्जाम के लिए बोर्ड के लिए आप एग्जाम्पल नंबर आप 13, 18, 32, 35, 37, 41 और 47, ठीक है। एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल नंबर है ये चैप्टर 6 का, ये आपको 100% अच्छे से करना है, अच्छे से रिवीजन करना है, ये तो करना ही है आपको, ठीक है। जो डाउट्स हो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि सर ये डाउट है, मैं उस क्वेश्चन को भी करा दूंगा आपको, उस क्वेश्चन को भी समझा दूंगा, लेकिन आपको ये क्वेश्चन करना होगा क्योंकि इस विषय में या हर एक एग्जाम में या हर एक कंपटीशन में ये क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इनको भी कर लीजिएगा आप लोग, ओके।